गाइस। सो आज हम विजुअल स्टूडियो का एक प्रोफेशनल वे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल से नॉर्मल स्क्रीन से, स्प्लैश स्क्रीन, देन आफ्टर मेन स्क्रीन, और जितना भी प्रोफेशनली तरीके से विजुअल स्टूडियो का जो भी यूज़ होता है सारा, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट सम स्प्लैश स्क्रीन। सिंपल सा मार्किंग करेंगे। वेलकम। सो इसकी सेटिंग हम लोग यहीं से कर सकते हैं। As according to you, whatever you want to choose, you can. Let's take in the Times Roman or something like now. Okay, fine. Take this one. Okay. So this is the main screen. If I wanted to choose any picture box or any icons, so take some picture box. Where is the picture box? Picture box. Okay. So choose image. So process anywhere. Let's choose. I'm choosing it from my phone. Let's choose anything. Like this is the okay. नॉर्मल साइज़ क्या रखना है? स्ट्रेच ऑटो साइज़ इमेज, स्ट्रेच इमेज देख लेते क्या होता है। स्ट्रेच इमेज ये आपका उतने ही साइज़ में आपको फुल कर सकता है। ओके नाउ सॉरी, ये थोड़ा सा ऑटो क्लिक हो जाता है। दिस हियर एंड दिस हियर। सो बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पिक्चर्स का बैकग्राउंड वाइट है और इसका बैकग्राउंड ग्रेइश है। सो लेट्स चेंज बैक कलर। इसको भी सेम एज कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। सॉरी, समथिंग ऑन एरर। ओके, सो अब ये पिक्चर का कलर पता नहीं चलेगा हमारा, सिंपल सा है। नाउ टेक प्रोग्रेस बार। ओके, सो प्रोग्रेस बार you can set according to your design. Oh, again I am clicking. Okay,
So this is the progress bar. If you want to change the name of progress bar you can change, और एल्स आप वैसे ही रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लेवल का आप ऊपर ये जो लेवल 1 दिख रहा है इसका नाम चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो, नेम से चेंज हो सकता है। इसमें एक एक जितना भी आपका यूज़ हो रहा है सारे को आगे चल के यूज़ करेंगे। डॉग का क्यों यूज़ होता है ये भी आगे चल के बताएंगे। सो राइट नाउ के लिए स्प्लैश स्क्रीन से अंदर जाते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अ टाइमर। वेयर इज़ द टाइमर? ओके, नाउ लेट्स सेव इट and create. Function F7, click on function F7. Sorry, this will not work. So now something gone wrong. Okay, so let's, यहाँ पे शो नहीं कर रहा था अभी तो मैंने बस ये मेंशन किया है हमारा, ठीक है, पब्लिक क्लास फॉर्म, ये मैं से डिलीट हो गया था। सो लेट्स मेंशन इट इनसाइड दैट। पहले हम करेंगे ऐसे, ये हिंट के लिए पहला है timer1 डॉट टिक। ओके, timer1 डॉट टिक का क्या होना चाहिए, टाइमर के इस पे हम लोग स्प्लैश स्क्रीन को रन करेंगे। सो दैट्स इफ प्रोग्रेस बार 1 है हमारा। सॉरी, मैंने 20 से कर दिया। डॉट वैल्यू, चलो लेते हैं हमारा प्रोग्रेस बार 1 मैक्सिमम तक। प्रोग्रेस बार 1 डॉट मैक्सिमम, जितना तक भी जाता है, ठीक है। यहाँ पी बस टाइप का, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो शो कर देगा। टैप करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, वो ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। यहाँ पे एक हिंट के तौर पे हमेशा शो कर रहा है क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो का 2022 वर्ज़न है, जिसमें कि हमारा इसका लेटेस्ट क्या होना चाहिए वो एक हिंट के तौर पे भी हमारा शो करता है, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमने लगाया प्रोग्रेस बार 1, इफ एल्स का कंडीशन, अगर प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू है, एल्स के कंडीशन में चल जाएगा टाइमर 1 अगर जो हिंट हमको दे रहा है कि वो चलाने के लिए अगर वो हम टैब दबा देते हैं तो वो हमारा कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है 2022 वर्ज़न का, ठीक है। सो ये अभी एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि ये मेन फॉर्म क्रिएट नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट लोड, हम फॉर्म के लोड पर इसको चलाएंगे। यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ से फॉर्म इवेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे से लोड सेलेक्ट करेंगे, ये खुद से क्रिएट हो जाएगा। ये हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। सो लेट्स प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू सेट इट टू 0, टाइमर 1 डॉट स्टार्ट, ओके।
सो मेन फॉर्म एरर शो कर रहा, सो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म। एक फॉर्म क्रिएट करेंगे सिंपल सा। ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम में जाएंगे, मेन फॉर्म को कॉल कर दिया, बट मेन फॉर्म मैंने उसमें लिया नहीं है। सो लेट्स क्रिएट अ विंडोज़ फॉर्म। हमेशा ये वाला लेंगे, ठीक है, विंडोज़ फॉर्म। अगर हमारा क्लास का क्या यूज़ है ये भी हम बाद में इसको भी यूज़ करेंगे, क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। सो अभी विंडोज़ फॉर्म ले लेते हैं। हमने नाम रखा है उसमें मेन फॉर्म, मेन फॉर्म। सो लेट्स क्रिएट इट। लेट्स टेक अ टाइम, some time, not much time, don't worry। सो ये हमारा मेन फॉर्म हो गया लोड। यहाँ पे मेन फॉर्म हमारा आ गया, ठीक है। इसके अंदर डिज़ाइनर्स रहता है, इसके अंदर डिज़ाइनर्स रहता है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। सो ये हमारा मेन फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है जो हमने बनाया है अभी। इसका अगर हमें चेंज करना है ये फॉर्म 1, तो वेलकम स्क्रीन, वेलकम का बस मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया हमारा फॉर्म 1 से, सिर्फ ये नाम चेंज हुआ है। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 1 ही है, ठीक है। इस फॉर्म का नाम हमने नहीं चेंज किया, बस इस फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट शो हो रहा था उसको बस मैंने चेंज किया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आइकन भी चेंज करना बता देंगे। यहाँ से आइकन से, अगर इसका आइकन्स ऑलरेडी लोडेड है तो उसका, मेरे पास अभी आइकन्स है नहीं, मैं नेक्स्ट इसमें आइकन रखूँगी। इसका आइकन भी हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हम आइकन अपना रखना चाहते हैं, अपना जो आइकन बना करके सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म टेक्स्ट इसका मेन विंडो कर देते हैं। चलो मेन फॉर्म की जगह पर यहाँ पे हम मेन विंडो कर दिया, बाकी इसका फॉर्म का नाम मेन फॉर्म ही रहेगा। मैंने इसको बस मेन विंडो कर दिया। चलो लेट्स राइट नाउ के लिए इसमें बस एक लेवल डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसको रन करके चेक करना है, ठीक है। सो वेलकम, सो लेट्स रन। ये हमारा कंट्रोल एस सेव हो गया। रन करते हैं, जो एरर होता है फिर देखते हैं आगे। So it's checking, it's running। डन। एक और चीज़ इशू होता है जो मैं चाहूँगी हेल्प करना। ये मैंने वेलकम किया तो वेलकम ये ऊपर आ गया, ओके। ये यहाँ पे शो हो रहा है जस्ट लाइक मैं फिर से रन करके दिखाती हूँ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू। So I just wanted to show you something, like this is running, ठीक है, okay, but whenever we have just maximize the window it shows at this। So let's create properly in the middle of the window, whatever we have maximized or minimized never affect on this, okay। So let's create it। So I'm not going to delete anything, okay, just show you how to dock it। Let's create a panel, okay। I am taking a panel,
no, let me, sorry, not this panel. Let me show you the table layout panel. Okay, I am taking the table layout panel. Okay, in this panel, let me create a window, one column add. ओके, मैंने एक और कॉलम ऐड किया एंड मैंने एक और रो भी ऐड कर लिया. ठीक है, मैं क्यों ऐड कर रही हूँ मैं बताती हूँ. इस पिक्चर को मैंने यहाँ उठाया, इसमें डाल दिया. इस हेल्प बॉक्स, इस टेक्स्ट लेबल बॉक्स को भी मैंने यहाँ उठा के इसमें डाल दिया. बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, मैं बताती हूँ अभी. इसको उठा करके इस वाले में डाल दिया. ओके, अब इसको लेंगे. यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने अभी बताया था, डॉक का यूज़ है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डॉक, यहाँ पे डॉक नन है. लेट मी क्रिएटेड द, ये आपका मिड है. अगर इसको हम चूज़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा बीच में फिल हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा का पूरा बीच में फिल हो गया. नाउ सेट इट एज. ओके, इस पिक्चर को हम हमेशा, इस पिक्चर को भी डॉक कर देते हैं. ये डॉक इस वाले जो कॉलम है इसमें डॉक हो जाएगा. ये इसमें फुल तरीके से डॉक हो गया. अब हम इसको अपने तरीके से मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ इसको हम लोग कर सकते हैं. ओके, ये भी यहाँ पर मूव कर रहा है. फिक्स करने के लिए हम लोग डॉक का यूज़ करते हैं कि एक स्पेस पर हम लोग उसको फिक्स कर देंगे. ये हो गया डॉक का यूज़, ये यहीं पे फिक्स हो गया. ठीक है, इसको भी हम लोग डॉक कर देते हैं. ये भी अभी फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है रन होने पर. ठीक है, सो फिक्स इट. ये भी अब फिक्स हो गया. नाउ अगर समझ में नहीं है ये हो रहा है कि कैसे हो, ये चेंज हो गया तो ये हमारा कॉलम, 3 कॉलम हमने लिया. ठीक है, 3 कॉलम आगे पीछे बीच में. तो एक काम करते हैं, बीच के कॉलम को कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है. कॉलम 1 को रहने देते हैं एब्सोल्यूट पे. चलो 50 पे एक्शन कर देते हैं. ठीक है, ये कॉलम समझ में आ गया कौन सा चेंज हुआ. कॉलम 1 ये था. ठीक है, अब हम कॉलम 3 को भी कर देंगे. चलो 100 कर देते हैं इसको भी, 100 पिक्सल. ये कॉलम 3 हो गया. एंड कॉलम 1 को भी 100 पिक्सल पे कर देते हैं. चलो 150 पे कर देते हैं, ज़्यादा स्पेस हो रहा है. ओके, दोनों तरफ को 150 कर देते हैं. ठीक है, एंड ये हमारा हो गया. ये फिक्स करने से होगा कि हम अब ये मूव नहीं करेगा, ये 100% पर. बीच का हमेशा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन बीच का हमेशा सेम पोजीशन पर रहेगा. अब रो को भी फिक्स कर देते हैं, नीचे का रो फिक्स कर देते हैं. चलो 30 पे कर देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया. ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग कम करना है कम कर सकते हैं हम लोग. 30 एब्सोल्यूट हो गया. चलो नीचे का भी कम कर देते हैं, 30% पर है तो इसको 25% पे कर देते हैं. ऊपर का हो गया. ठीक है, ये अब चाहे हम विंडोज़ हमारा मैक्सिमाइज़ करें मिनिमाइज़ करें, ये हमारा टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, सारा सेम होगा. लेट्स शो मी द रिज़ल्ट. और ग्रिड कभी भी हमारा शो नहीं होता रन होने पर. ठीक है, ये है हमारा. अब इसको हम मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये पिक्चर बीच में आ गया, क्योंकि जैसे हमने किया था सेट वो वैसे ही रह गया. ठीक है, वो नहीं हिलेगा पिक्चर्स. ठीक है, सो ये था हमारा स्प्लैश स्क्रीन, वर्किंग स्प्लैश स्क्रीन विथ प्रॉपर ग्रिड. हमें एग्जैक्ट इसमें इसको बीच में कैसे रन करते हैं ये पूरा हमने इसमें शो किया. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम विंडो स्क्रीन पे मेन फॉर्म पे काम करेंगे. टिल देन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई अगर इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कुछ टूल्स बॉक्स नहीं क्लियर हो रहा है. तो नेक्स्ट वीडियोज़ में सारे टूल्स बॉक्स को धीरे धीरे आगे के पार्ट्स में धीरे धीरे सारे टूल बॉक्स को प्रोफेशनली वे में यूज़ करना सीखेंगे. ओके, टिल देन के लिए थैंक यू.